नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सोनल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सुबह के 7 बज गए और मैं आपके साथ आपके शहर की खबरों को तेज तर्रार अंदाज में आपके सामने रखने का वक्त आ गया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आइए देखते हैं सिटी सुपरफास्ट 70 शहरों की 70 खबर। हिमाचल के शिमला में फिर हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। बर्फबारी से पारा और लुढ़केगा। निचले क्षेत्रों में शीतलहर की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में शुरू हुई बर्फबारी। कुफरी समेत आसपास के इलाकों में भी ताजा बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से हिमाचल में 380 सड़कें बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौसम बदला। घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी तो वहीं निचली क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। बदले मौसम को लेकर मनाली प्रशासन का अलर्ट जारी है। लोगों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाने की अपील की गई। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रबंधन विभाग की हिमस्खलन को लेकर चेतावनी। कुपवाड़ा और अनंतनाग के विभिन्न क्षेत्रों में हिमस्खलन के संकेत। लोगों को संभावित क्षेत्रों में न जाने की सलाह। उत्तराखंड के चक्राता में बर्फबारी। पहाड़ की ऊंची चोटियां बर्फ से पूरी तरह से ढक गई है। चार धाम के साथ मसूरी, धनौल्टी में भी बर्फबारी हुई। इलाके के लोगों और पर्यटकों में खासा उत्साह। उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट के साथ पूरे जनपद में ठंड का प्रकोप शुरू। बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पर्यटक इन क्षेत्रों में रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना एक बुजुर्ग महिला के लिए बनी देवदूत। बर्फबारी में फंसी 80 साल के बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल में ठंड का कहर जारी। कुल्लू मनाली समेत बर्फ से रोहतांग में ढके अटल टनल के दोनों छोर कई इलाकों में बिजली की सप्लाई पर पड़ेगा असर। 23 जनवरी के बाद दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मिलेगी राहत। आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं से प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है इसकी। जोशीमठ में मकानों में दरार पड़ने का बड़ा संकट। बारिश के बाद पानी के रिसाव में बेतहाशा बढ़ोतरी। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा 269 परिवारों के 900 लोगों को अब तक किया गया शिफ्ट। जोशीमठ में लगातार बढ़ रही है दरार। पड़ी मकानों की संख्या। अब तक 863 भवनों में पड़ चुकी है दरार। 181 घरों में रहना बेहद खतरनाक। जोशीमठ में राहत कामों की मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने की समीक्षा। भूधसाव से प्रभावित इलाकों में हीटर और अलाव की व्यवस्था करने के लिए निर्देश। शीतलहर को देखते हुए लिया गया ये फैसला। जोशीमठ को फिर से बनाने की योजना पर काम तेज। राज्य की शहरी विकास विभाग की टीम कर रही है जांच। रिपोर्ट और सुझावों के आधार पर जोशीमठ में पुनर्वास पर शुरू होगा काम। जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी की वजह से दरार पड़ी। इमारतों को गिराने का काम रुका। बर्फबारी के बाद फिर शुरू होगा खतरनाक भवनों को गिराने का काम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की चुनौती। कहा अपनी शक्तियों को साबित करके दिखाएं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा का चैलेंज। बोले राज्य में धर्मांतरण नहीं हो रहा। धीरेन्द्र साबित करे तो राजनीति छोड़ूंगा नहीं तो वो बाबागिरी छोड़ दे। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए योग गुरु रामदेव। बोले कुछ पाखंडी धीरेन्द्र पर टूट पड़े और पूछ रहे हैं कि बालाजी हनुमान जी की कृपा क्या है। अंधविश्वास के आरोप लगाने वाले श्याम मानव को धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया ईसाई। कहा हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए चला रहे हैं मुहिम। धीरेन्द्र शास्त्री के श्याम मानव को ईसाई बताने वाले बयान पर पलटवार। श्याम ने कहा ईसाई गुरु रहने से कोई ईसाई नहीं हो जाता, इसलिए उन्हें ईसाई कहना गलत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन के मुस्लिम दोस्त आए सामने। दोस्त शेख मुबारक का दावा गरीबी में गुजरा धीरेन्द्र का बचपना। 41 दिनों तक जंगल में ही की तपस्या। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दंडी सन्यासियों का बड़ा आरोप। धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी और पाखंडी है ऐसा कहा है। साथ ही निर्मल बाबा और आसाराम बापू से तुलना कर दी। मुंबई के भाईंदर में आज बागेश्वर धाम के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे समर्थक। दोपहर 2 बजे हनुमान मंदिर में करेंगे चालीसा का पाठ।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नागपुर की जादू टोना विरोधी समिति ने पुलिस में दी है शिकायत। बाबा को अपनी दिव्य शक्ति दिखाने का चैलेंज दिया है। नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मानव ने चैलेंज दिया था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री उनके लोगों के मन की बात बता दे तो देंगे 30 लाख रुपए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के लगे हैं आरोप। बाबा बिना पूछे अपने भक्तों की मन की बात जानने का करते हैं दावा, जिसे वो कहते हैं दिव्य ज्ञान। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच 5 घंटे तक चली बैठक खत्म। मीटिंग में धरना दे रहे पहलवानों से कई मुद्दों पर बनी सहमति के बाद धरना खत्म करने का ऐलान। खेल मंत्री और पहलवानों के बीच हुई बैठक में जांच कमेटी बनाने का ऐलान। 4 हफ्ते में पहलवानों के आरोपों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण को जांच पूरी होने तक महासंघ के रोजाना काम से किया जाएगा अलग। कमेटी देखेगी फेडरेशन का काम, जांच में सहयोग करने के दिए निर्देश। बैठक के बाद बजरंग पुनिया ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का अदा किया शुक्रिया। कहा, हमें विश्वास है नई कमेटी सभी आरोपों पर निष्पक्ष जांच करेगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर हुई बैठक में बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक समेत 13 खिलाड़ी हुए शामिल। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ जांच कराने का लिया फैसला। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा की अगुवाई में हुई बैठक में जांच के लिए बनाई गई 7 सदस्यीय समिति। विवादों के बीच रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया ट्वीट। कहा, गोंडा में आज से शुरू हो रही सीनियर ओपन नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट निर्धारित समय पर ही होगी। यूपी के गोंडा में कुश्ती प्रतियोगिता का हिस्सा बनने पहुंचे कई पहलवानों ने जंतर मंतर पर चले धरने का समर्थन किया। गोंडा सपोर्टिव इवेंट का बहिष्कार किया। दिल्ली विधानसभा में 23 से 25 जनवरी तक दिल्ली युवा संसद का आयोजन। शहर के विश्वविद्यालयों और कॉलेज के 84 छात्र इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। युवक संसद के जरिए छात्रों को कानून बनाने की संसदीय प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलेगा। दिल्ली सरकार ने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने वाली फाइल दोबारा एलजी को भेजी। लिखा, एलजी टीचर्स ट्रेनिंग में बाधा ना बने, तुरंत मंजूरी दे। इससे पहले एलजी लौटा चुके हैं ट्रेनिंग की फाइल। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी की बैठक। सफाई के लिए 8 सूत्रीय प्लान बनाया गया। 6 महीने में प्लान को अमल में लाने का लक्ष्य। दिल्ली में तुगलकाबाद की झुग्गियों को हटाने की नोटिस के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। सुबह 11 बजे बीजेपी के स्थानीय सांसद रमेश बिदूड़ी के घर को घेरेगी। बंगाल से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव। बिहार के कटिहार स्टेशन के पास हुए पथराव में डिब्बे का एक शीशा टूटा। आरपीएफ अधिकारियों ने शुरू की जांच। बेंगलुरु में दिल दहलाने वाली घटना। कार से हादसे के बाद एक शख्स को बोनट पर कई किलोमीटर तक घसीटा गया। 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए। यूपी के वाराणसी में सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। सोहन लाल आर्य ने पुलिस में दी शिकायत। दिल्ली में मकान दिलाने के लिए गए 3 लाख रुपए के मामले में गड़बड़ी का आरोप। यूपी के मऊ में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। 5 बदमाश गिरफ्तार हो गए हैं। लूटे गए 47,000 रुपए समेत आई कार्ड और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बदमाशों के पास से एक पिस्टल, 2 तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। यूपी के फिरोजाबाद में युवक का तमंचा लहराते हुए 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। बिहार के मधेपुरा में जेएपी नेता अभिषेक सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुर्गापुर चौक के पास बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस अब जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में अवैध बिल्डिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर पर बिल्डिंग के मालिक ने किया पथराव। पुलिस ने हिरासत में लिया। मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। यूपी के मिर्जापुर की कचहरी में जज के पैर में लगी गोली। चैम्बर में गाउन पहनते वक्त गलती से लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई। घायल जज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बिजनौर में अवैध संबंधों के चलते एक महिला पर अपने नाबालिग बेटे की हत्या का आरोप है। प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। जंगल में मासूम के शव को फेंका। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। यूपी के बरेली में एक महिला ने बीजेपी नेता समेत 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस में शिकायत देने के बाद काफी समय तक कार्रवाई न करने का भी आरोप है। पुलिस अब केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई।
यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा था युवक, पुलिस ने भेजा जेल। विध्वंसनी मंदिर में बन रहे कॉरिडोर के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप है। मुंबई में 1 साल बाद क्राइम ब्रांच ने एमबीबीएस की छात्रा का सुराग लगाया। लाइफ गार्ड ने उसके हत्या की थी छात्रा की। पुलिस पूछताछ में जुर्म कबूला है उसने। जेजे कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा नवंबर 2021 से लापता हो गई। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल ने 23 साल के ड्रग्स पेडलर को मानखुर्द इलाके से किया गिरफ्तार। एमडी ड्रग्स बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की कीमत 23 लाख रुपए। दिल्ली में वाटर प्यूरिफायर कंपनी केंट ने लॉन्च की फैन की रेंज। 60% बिजली की करेगा बचत। इस मौके पर केंट की ब्रांड एम्बेसडर और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और आध्यात्मिक गुरु रविशंकर भी मौजूद रहे। यूपी के बागपत में सांप की हुई 13वीं। ग्रामीणों ने सांप की आत्मा की शांति के लिए किया यज्ञ। सांप की तस्वीर पर चढ़ाए फूल। सांप की हत्या के आरोप में युवक जेल में बंद है। सांप का करवाया गया था पोस्टमार्टम। यूपी के नोएडा में लंबा जाम लगा। सड़क के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। सेक्टर 18 से लेकर महामाया फ्लाईओवर और ग्रेटर नोएडा जाने वाले रास्ते पर दोनों तरफ जाम लगा रहा। बिहार के कटिहार से झारखंड के लिए रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज। गंगा नदी में मोटर बोट पर तैनात रहा पुलिस प्रशासन। असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा क्रूज। 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। यूपी के गाजियाबाद में पेन की दुकान में आग लग गई। आग में जलकर सारा सामान खाक हो गया। आग बुझाने की कोशिश में एक युवक झुलस गया। प्रताप बिहार की है यह घटना। गुजरात के सूरत में एक ज्वेलर ने बनाई पीएम मोदी के सोने की मूर्ति। 156 ग्राम सोने की मूर्ति की कीमत 11 लाख रुपए। 25 लोगों की टीम ने 3 महीने में ये तैयार करी है। ओडिशा के कटक में 13वीं का खाना खाने से 30 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। सालेपुर इलाके की यह घटना। राशन में मिलावट होने की वजह से लोगों के बीमार होने की आशंका है। यूपी के शाहजहांपुर में अनजान बीमारी से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार। डॉक्टर्स के लिए पहली बनी बीमारी। मरीजों का काला पड़ने लगा है शरीर। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के धार में मूंगफली के तेल से भरा टैंकर पलट गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने तेल लूटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तेल लूट रहे ग्रामीणों को खदेड़ दी। जम्मू कश्मीर के टीटवाल में 24 मार्च को एलओसी पर शारदा मंदिर में होगी मूर्ति स्थापना। शारदा समिति बचाओ कश्मीर 24 जनवरी से बैंगलोर से शारदा मूर्ति लेकर करेंगी यात्रा शुरू। यूपी के खतौली में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और आरएलडी विधायक मदन भैया के काफिले पर पथराव। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। गांव में धन्यवाद सभा करने पहुंचे थे दोनों नेता। यूपी के रायबरेली में एक निजी समारोह में हुआ फायरिंग। 2 लोगों को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती महाराजगंज थाना इलाके का मामला। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में माही अस्पताल सील। कुछ दिनों पहले एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया था। जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। अस्पताल का संचालक फरार है। अब केस दर्ज हो गया है। मध्य प्रदेश के सागर में खेत में लगाए कंटीले तार में फंसा तेंदुआ। वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की जुटी भीड़। काफी मशक्कत के बाद तेंदुओं का किया गया रेस्क्यू। यूपी के अलीगढ़ में रिहायशी इलाके में घुसा 12 फीट का अजगर। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। अजगर का वजन करीब 80 किलो है। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। साइबर सेल की मदद से ढूंढ निकाले गुमशुदा और चोरी हुए 133 मोबाइल फोन। लोगों को वापस लौटाए उनके फोन। गोरखपुर में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माघ मेले में श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए 470 बसों की व्यवस्था। माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। माघ मेले का ये तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व। करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं के माघ मेले में पहुंचने की उम्मीद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।